2-3 वीडियोस पहले जो है वो 2-3 वीडियोस कह लें आप, 4-5 वीडियोस पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने बात की थी फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में कि मतलब जो है ना वसीम अकरम, वकार यूनिस, जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इनका होता है एक ट्रांसमिशन डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे बैठ के ट्रांसमिशन पे बैठ जाते हैं। और फिर मैंने क्वेश्चन किया था कि मेंटोर्स को जो है इतनी सैलरी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स में से जो अभी इतना बुरे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वो बहुत सारे क्रिकेटर्स में से जो है वो मेंटोर्स भी लगे हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में करंटली। शुएब मलिक हैं, वकार यूनिस हैं, सकलैन मुश्ताक हैं। तो मैंने बोला था, मैंने मेंटोर्स को बड़ा क्रिटिसाइज किया। मैंने कहा कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए, आप इंस्टेड हमसे क्वेश्चन, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्वेश्चन करें, आप इंस्टेड टीवी चैनल पे बैठ के क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों है, ये टीम इस तरह से क्यों बनाई गई है, हमारे पास कोई क्यों अच्छा स्पिनर नहीं है, या ईटीसी व्हाट है वो। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे कॉमेंट्स में आके क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि उनका एक स्टेचर है, उनकी एक लेगेसी है, यू कैन नॉट क्वेश्चन देम, आप उनके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, और आप अपना तो देख लो आप खुद क्या हो। देखिए, मैंने उस वीडियो में बारहा मेंशन किया था कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन, बट फिर भी एक नॉन प्रोफेशनल इंसान होने के बावजूद भी मुझे पता है कि मुझे किस तरह से एक लेआउट बना के अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज करना है। आपने कभी भी मुझे नहीं देखा होगा उनके लिए लूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए। लेकिन आज जो है, जब मैंने मोहम्मद हफीज को देखा, मतलब कल की ही बात कर लें आप, मोहम्मद हफीज को देखा मैंने बात करते हुए, जब मैंने राशिद लतीफ को बात करते हुए देखा, एक होता है ना दिल में ठंड पड़ना, वो पड़ी कसम से। मतलब आप कहते हो ना कि कोई बात क्यों नहीं कर रहा, देयर शुड बी समवन ऑन डिजिटल मीडिया जो आके उसी क्रिकेट फेटर्निटी में से जिसका अच्छा खासा नाम हो वो आके बात करे, और उन्होंने की। क्योंकि हमारे कहने से क्या होता है, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता। तो मोहम्मद हफीज और राशिद लतीफ ने जिस तरीके से बात की ना, आपको देखना चाहिए। मोहम्मद हफीज का शो आता है टैप मैट पे, ज़ैनब अब्बास होस्ट है, आप वहां जाके देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला। और राशिद लतीफ की छोटी सी नोमान ने आज के साथ हुई थी वीडियो, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ आप पॉडकास्ट कह सकते हो। तो उसमें उन्होंने बोला, उन्होंने बेसिकली, मैं यहाँ पे नाम ना लूँ तो आप लोगों को शायद समझ ना आया, आ भी जाए, लेकिन मैं नाम क्यों ना लूँ, वसीम अकरम और वकार यूनिस को उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने बोला कि दुबई के लौंडे, क्योंकि जाहिर सी बात है दुबई में इंडिया में बैठ के कॉमेंट्री भी कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भरपूर मजाक भी उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने, राशिद लतीफ ने जो है वो बोला कि दुबई के लौंडे, 90 के दिहाई के लौंडे जो है वो बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बड़े मजाक कर रहे हैं, जैसे खुद तो अपने टाइम में बहुत तीर मारे हुए हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये राशिद लतीफ के अल्फाज है। मोहम्मद हफीज ने भी सेम बात की कि क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद क्या किया है। और साथ शुएब अख्तर भी बैठे हुए थे, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तो मोहम्मद हफीज ने भी बोला कि अच्छा, इन्होंने खुद तो बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो कि एवरीथिंग इज हैपनिंग, लेकिन इन्होंने खुद क्या किया था। जो 1992 का वर्ल्ड कप था, ठीक है, वो तो हमने इमरान खान साहब की कप्तानी के अंडर जीता था, और उनकी बहुत जबरदस्त कप्तानी थी, उनकी ऑलराउंड पैकेज की परफॉर्मेंस थी, सो दैट्स व्हाई पाकिस्तान वाज एबल टू क्लिक दैट फाइनल। ठीक है, वरना इन्होंने क्या किया हुआ है। 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वसीम अकरम, वकार यूनिस थे, जो अभी बैठ के पाकिस्तान के बारे में आपके सामने के कितने बुरे अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज कर रहे होते, जैसे खुद तो उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। एक होता है ना नाम बनाना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिर्फ नाम चलता है, टैलेंट बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ नाम। अब जैसे अभी भी अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो बाबर आजम सिर्फ एक नाम है, जो असली स्किल, असली टैलेंट जो होता है ना, वो निकल के सामने नहीं आ रहा, और फिर भी हम उसको मानते हैं कि ओके ही समथिंग, कोई चीज है, कोई बड़ी चीज है वो। ठीक है, तो पाकिस्तान में नाम चलता है। अब वसीम अकरम और वकार यूनिस ये भी नाम चल रहे हैं बस। अब अगर पीछे हिस्ट्री में जाके देखें कि बहुत जो बैठ के कर रहे होते हैं सारे लेगेसी क्या लेगेसी है। 2003 के वर्ल्ड कप में ये दोनों थे, और पाकिस्तान ग्रुप स्टेज मैच में सिर्फ उन्होंने 2 टीम्स को हराया था, एक नेदरलैंड्स के और एक नमीबिया को, और किसको हराया था आपके सामने है सारा। शुएब अख्तर साहब थे हमारी टीम में, जब वकार यूनिस, वसीम अकरम थे, तब आपको याद होगा कि हम जाते थे ऑस्ट्रेलिया, हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई टेस्ट मैच हराया था। 1996 लास्ट था जब हमने कोई टेस्ट मैच हराया था ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में जाकर। उसके बाद से हमने कभी ऑस्ट्रेलिया को हराने की जहमत नहीं की। तभी तो ये प्लेयर्स थे, तो तब कहाँ पे थे ये सारे, तब कहाँ पे इनकी जो क्वेश्चनिंग एबिलिटी थी वो कहाँ पे थी। पता है आपको अभी क्या होता है, अभी एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, अभी की जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम है और जो पीछे की पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अभी डिजिटल मीडिया बहुत इन्वॉल्व है, क्रिकेटर्स आप नहीं देखोगे बिकॉज एजुकेटेड भी हैं, एवरीथिंग इज फुलफिल्ड, और जो भी करते हैं फॉरन से मीडिया पे आ जाता है। इवन अगर वो बैठ के कहीं पे खाना भी खा रहे हैं तो आपको अगले दिन खबर मिली हुई होती है, अगले दिन क्या उसी दिन आपको 2 घंटे में खबर मिल जाती है। जब ये वसीम अकरम, ये सारे जो पुराना लॉट था, जब ये सारा था, जब इंतजामुल हक साहब थे, तब मीडिया में एक्टिव नहीं होता था। और आपको पता है कि मैं किन की बात कर रही हूँ, कि कौन किस तरह के कामों में इन्वॉल्व था। ठीक है, आपको पता है, आई डोंट नीड टू हाईलाइट दैट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको पता है कि कौन यूं बिकता था, आपको पता है कि कौन जो है, जैसे कहते हैं, किस तरह के ताल्लुकात में इन्वॉल्व था, पॉलिटिकल कैटास्ट्रोफीज में इन्वॉल्व था, पॉलिटिकल उनके झमेले खत्म नहीं होते थे, ग्रुपिंग खत्म नहीं होती थी, ये जो लड़ाई आपस में करवाना ये खत्म नहीं होती थी। वकार यूनिस साहब तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अच्छे खासे लंबे अरसे तक हेड कोच भी रह चुके हैं। तो वकार यूनिस साहब ने क्या किया है, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत मजीद वर्सन हुई थी इनके रेन के अंडर। तो फिर क्या किया इन्होंने, क्योंकि अगर कुछ किया है तो आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साउथ अफ्रीका में
में जाके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हमने सीरीज जीती थी, जो हमने टेस्ट मैचेस जीते थे, दैट वाज अंडर द कैप्टनसी ऑफ मिसबाह उल हक, नॉट दीज वकार वसीम और शुएब अख्तर। और आपको अभी करंटली जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हुए नजर भी आएगा ना, गौर से सुनिएगा, वो कौन होगा? वो ये 3 ही होंगे। बस शुएब अख्तर को तो उन्होंने थोड़ा सा बोला था कि बाबर आजम इज अ फ्रॉड फ्रॉम द बिगनिंग, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इस पे सुनील गावस्कर साहब ने भी बात की थी कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको, और उन्होंने बोला कि मतलब हम विराट कोहली का भी तो इतना बुरा पैच आया था, लेकिन आप मजाल जो आपने किसी को देखा हो कि हमने फॉर्मर किसी प्लेयर ने बोला हो कि भाई उसको टीम से ड्रॉप कर दो, तो हम उनको पता है कि एक माइंडसेट होता है ना, वो निखर के आता है, वो निगोशिएशन से आता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी टीम जो है ना, उनकी टीम जो है, आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात करो, 100 झमेले हैं उनकी टीम में, 100 झमेले हैं। आपको क्या पता ऑन फील्ड जो है, ऑफ फील्ड क्या है, ठीक है। लेकिन जब हारे हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर ने कोई लूज लैंग्वेज इस्तेमाल की हो। ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स होते हैं, ये बहुत गालियां देते हैं, इनकी मैं बात नहीं कर रही। जो फॉर्मर उनके प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने आज तक कभी लूज लैंग्वेज में बात नहीं की अपनी करंट इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। कभी ये नहीं बोला कि भाई इसको ड्रॉप कर दो, वो फ्रॉड था, उस फलाना को ड्रॉप कर दो, टीरे को ड्रॉप कर दो। जैसे खुद तो बहुत कुछ किया हुआ है हमारे प्लेयर्स ने, जो इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हमारी ये वाली जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना, ये बहुत बेहतर टीम है, बहुत बेहतर टीम है। इनको सिस्टम ऐसा मिला हुआ है, इतना पॉलिटिकली इन्वॉल्व सिस्टम मिला हुआ है कि अगर आप ये सिस्टम इंडिया को भी दे दें तो वो भी बेचारे शायद लड़खड़ा जाए। लेकिन ये टीम, अगर आप उनकी एक कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बात करें, तो बेटर पे बात करें, आप इनकी लैंग्वेज को मद्देनजर रखते हुए बात करें ना, तो ये बहुत बेहतर टीम है इस पुरानी वाली लॉट से। इनके आप नहीं सुनेंगे कि पॉलिटिक्स में क्या हाथ डले हुए हैं, फलाना जगह पे हाथ डले हुए हैं। आपने नहीं सुना होगा कि इनका कोई सीन चल रहा है, उल्टा सीधा सीन चल रहा है, या इन्होंने कोई ग्रुपिंग की हुई है, आपने नहीं सुना होगा। अभी सरफराज अहमद बैठ के बात करे, क्रिटिसाइज करे, तो वही समझ भी आता है। उस बंदे ने आपको अकेले चैंपियंस ट्रॉफी, आपने उसको कैसी टीम दी थी और उसने कैसी टीम बना के आपको पेश की। T20 आपका नाम नहीं था T20 में, सरफराज अहमद ने T20 में आपकी टीम का हशर क्या कर दिया वो आपके सामने है। उसने टीम यहां से उठा के यहाँ पे वो टीम ले आया था। तो सरफराज अहमद से बात करें तो समझ भी आता है इन्होंने क्या किया है। इनका बस एक नाम है, उस नाम के बलबूते पे दे आर कॉन्टिन्यूसली गोइंग अहेड। मतलब वसीम अकरम साहब से किसी ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं सुधारते पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, तो वसीम अकरम ने बोला कि मैं क्यों नहीं सुधारता, क्योंकि मैंने वकार से सुना है कि भाई बहुत बदतमीजी करते हैं हमारे लड़के। अच्छा, तो बदतमीजी करते हैं या अब्यूसिव हैं, तो इसका मतलब आप इंडिया में जाके पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। ओके ठीक है, ये ज्यादा अच्छा फॉर्मूला लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि जो उनका स्टेचर है, जिस एज ग्रुप में वो चल रहे हैं, मेचोरिटी तो यार ये तो बेसिक मेचोरिटी होती है जो आपको आती है। व्हाट इज दिस इवन स्टेटमेंट, मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब वो पाकिस्तान अब्यूसिव है इसलिए मैं पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना चाहता। ओके, अब्यूसिव पे क्यों? क्योंकि जब आईना दिखाया जाता है ना, एक इंसान को आईना दिखाया जाता है कि भाई आपने भी तो पास में ये किया, काम किए हुए थे, आपसे बेहतर तो फिर ये वाली लॉट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपसे बेहतर तो मोहम्मद हफीज वाली लॉट है। आपको पता है कि हमने 2019 का जब वर्ल्ड कप जीता था तो ही वाज पार्ट ऑफ द टीम, शायद अफरीदी वाज पार्ट ऑफ द टीम। हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तब मोहम्मद हफीज वाज पार्ट ऑफ द टीम। मैंने बहुत शुरू में ही बोला था कि मोहम्मद हफीज इज द ओनली पर्सन जिसके एनालिसिस मुझे सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, और कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हो, या जो बात करे और लगे कि हाँ वही बात करे, या मोहम्मद आमिर उनकी अचीवमेंट्स हैं वो बात करें तो समझ आता है, वो भी एक तमीज के दायरे में बात करते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने वसीम, ये जो 3 हैं, ठीक है, 3 साहब, इनके बारे में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, तो आप राशिद लतीफ की, उन्होंने पूरा आपको डॉक्यूमेंट्री बना के पेश कर देंगे। आप राशिद लतीफ की बातें सुने, अगर यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग हिम, तो आपको पता होगा कि राशिद लतीफ कितना सच्चा और खरा इंसान है, और उसने बात की हुई है सारी कि क्या टीम है, कि कैसे खिलाड़ी थे, और उन्होंने किस तरह से उस वक्त रिटायरमेंट ली जब उनकी क्रिकेट वाज लेफ्ट, ही वाज एट द पीक ऑफ हिज करियर एंड ही कुड हैव डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन एक साहब जो थे, या 2 साहब कह लें, उन्होंने ऐसा एनवायरमेंट बना दिया था कि उनका गुजारा नहीं हो पाया, क्योंकि सच्चा और खरा इंसान, ईमानदार इंसान नहीं कर पाता गुजारा, जितना भी मर्जी आप कह लो। इन 2 साहब में से एक साहब जो है, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की हालत क्या हो गई थी, लफड़े जो होते थे, आए दिन के लफड़े होते थे, कभी अहमद शहजाद से, कभी उमर अकमल से, कभी मोहम्मद आमिर से, हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, एंड यू हैड अ लुक ऑन हाउ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैड बिकम, ठीक है, क्या हालत बन गई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उन साहब की कोचिंग के अंडर। फिर आप दूसरे साहब की बात करें, चलें ठीक है, आप नेशनल टीवी पे बैठ के, इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के बहुत मॉक करते हैं, पाकिस्तान को बहुत मॉक करते हैं, ठीक है, और इतना मॉक करते हैं कि इवन इंडियन क्रिकेटर्स वर इन ऑ कि ये क्या करते फिर रहे हैं। ये बात झूठी नहीं है, ये बात झूठी नहीं है, ये हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर, हर कोई इस बात का गवाह है। उन्होंने बोला कि ये कर क्या रहे हैं, केलिया दे बांदर, मतलब ये क्या तरीका है बात करने का। आप नेशनल टीम के बारे में बात कर रहे हो, इंटरनेशनल टीवी में बैठ के, मोहम्मद आमिर ने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि ये क्या तरीका है। और फिर
मतलब चलें ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कहने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात अच्छे नहीं है, तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के पूरी जो कराची किंग्स है, ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वसीम अकरम। तो आपने कराची किंग्स के लिए क्या किया? लाइक क्या आपने डेवलपमेंट किया कराची किंग्स के लिए? क्या कुछ तो किया होगा जो सामने आओ। कराची किंग्स हमेशा हर सीजन में ऑलमोस्ट वो बॉटम ऑफ द टेबल पे फिनिश करते हैं, 0 विन्स, ठीक है, लॉसेस की तादाद भरमार, कोई टीम कॉम्बिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर वसीम अकरम साहब, वो टीम तो आपके अंडर है, तो फिर आप यू तो वर सपोज कि आप उस टीम को एक पॉलिश करते, नर्चर करते, तो फिर आपने अगर आप इतने ही टैलेंटेड हैं या इतने ही स्किलफुल हैं, तो आप उधर अपनी स्किल्स दिखाएं या उधर कुछ करके दिखाएं। बातें हर कोई कर लेता है, बातें मैं भी कर लूंगी, बातें मोहल्ले का बच्चा भी कर लेगा, बट मानता आपके काम को कौन है? ठीक है, जब आप उन बातों पर इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक है, क्योंकि बातें सबको करना आती है, मुंह चलाना सबको आता है, तो कद काट के हिसाब से आपका ये जो बातें, वो आई एम सॉरी आपको जवाब नहीं देती, क्योंकि आपके दर्शन बड़े छोटे हैं। और ये बात बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए मैं कहना चाहूंगी, बिकॉज बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। एक तरीका कार होता है। युवराज सिंह के फादर जो युवराज सिंह है, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया, भाई उन्होंने बोला कि मुझे पाकिस्तान टीम मैं 1 दिन में ठीक करके दूंगा। युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को क्या बीसीसीआई से पैसे लेकर अभिषेक शर्मा को नर्चर किया था? खुद से लगा हुआ, और आज आपके सामने कि अभिषेक शर्मा कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ये होती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी आपने नहीं देखा होगा कि टीवी में बैठ के कोई ऊट पटांग बातें कर रहा होगा उनका कोई फॉर्मर प्लेयर, रादर दे बिलीव इन द वर्क, दे बिलीव इन इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, जो वो करते हैं और सामने नजर आती है, वो प्रोसीजर सारा नजर आता है टीम इंडिया में। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मोहम्मद हफीज, थैंक यू सो मच राशिद लतीफ, जबरदस्त आप लोगों ने किया। एंड आई वांटेड कि कोई आके एक्सपोज करे भाई डिजिटल मीडिया में बैठ के, बिकॉज अब बहुत हो गया।